क्या फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपको यह स्वयं निश्चित करना है कि लोग आपका भाग्य नहीं लिख सकते। आपका भाग्य किसी और की सोच से नहीं लिखा जा सकता। यह तो आपको स्वयं लिखना होगा। और बस इतना सा अगर ध्यान रखें तो दूसरों के कहने से फर्क पड़ना अपने आप बंद हो जाएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 4 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे परिवार का आप हिस्सा नहीं बने हैं, तो हिस्सा अवश्य बनिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 4 अप्रैल 2026 है और दिन शनिवार का है। आज के एपिसोड में विशेष तौर पर इस एपिसोड के अंत में मनी प्लांट कैसे लगाना चाहिए है, इससे संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि मनी प्लांट से संबंधित बहुत ज्यादा अफवाहें अभी अभी मैं पॉडकास्ट पर, पोस्ट पर देखने को मिली हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2083 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज द्वितीय तिथि रहेगी सुबह के 10:10 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रात के 9:35 तक है, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। आज के दिन शुभ चौघड़ या मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 8 बजे से लेकर 8:55 तक, क्योंकि 9 बजे से राहु काल आरंभ होगा, और दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा। तो वहीं पूर्व दिशा की यात्रा अगर करने जा रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है, और पूर्व दिशा की यात्रा करने से पहले आप उड़द का उपयोग कर अपनी यात्रा को आरंभ करें तो यह आपके लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, सम योग, जेमिनी राजयोग, धन योग, दान योग, कर्मजीव योग और सत्कीर्ति योग का आपको साथ मिलने वाला है। एक छोटा सा सवाल है, अगर बच्चा जब पैदा होता है, अगर माता पिता को उसी समय मालूम हो कि ये डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस है, ये कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, तो क्या आप उसका हाथ रोकेंगे? क्या वो जो निर्णय लेता है, क्या आप उसमें उसको रोकेंगे? वो खेल कूद ज्यादा पसंद करता है पढ़ाई से, तो आगे बढ़कर कहीं वो भी विराट कोहली जैसा प्लेयर बन सके, तो क्या आप उसकी तरक्की को रोकना पसंद करेंगे? जब जन्म कुंडली के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं तो हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि यह बच्चा आगे बढ़कर क्या कर सकता है, वो अपने जीवन में क्या हासिल करने के लिए, किस उद्देश्य के साथ में जन्म लिया है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का जीवन में उद्देश्य क्या है, उसके लिए कौन सा समय सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना उसके लिए फायदेमंद रहेगा, उसको क्या रत्न धारण करना चाहिए, उसकी कौन सी महादशा सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगी, अगर ये सभी सवालों का उत्तर आपको समय रहते मिल जाए तो मेरे ख्याल से बच्चे की उन्नति में आप साथ निभाएंगे, उनको डांटना कम और उनको मोटिवेट करना ज्यादा पसंद करेंगे। और अगर आप भी यही रिपोर्ट चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से यह सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं मेष राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 100% आपके लिए पॉजिटिविटी की है। यहां पे ये कहा जाए यात्रा करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छी यात्रा रहेगी। सुख, यहां पे सुविधाएं जिसे कहते हैं वो पूरी तरीके से आपको प्राप्त होंगी। जो उद्देश्य है यात्रा का ये भी पूरा होता नजर आएगा। तो वहीं 7th हाउस में चंद्रमा है, जो लग्जरी की और चाहत आपकी रहती है, चाहे वो खान पान से संबंधित है, घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित है, ये भी यहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी होती नजर आ सकती हैं। विशेष तौर पे यहां पर जो पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोग हैं, आज के दिन कोई अगर आप डिसीजन लेना चाहते थे पार्टनर्स के साथ में फाइनेंस को लेकर के, तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में यह भी देखा जा सकता है नौकरी पेशा व्यक्ति आज के दिन प्रमोशन की चाहत को लेकर अगर सीनियर्स के साथ में बात करें तो आपको अप्रूवल मिल सकता है। यही कहा जाए जो आपने किए गए एक्सपेंसेस हैं उसको यहां पर रिवर्स करवाना चाहते थे, या फिर यह कहा जाए रिक्लेम करना चाहते थे, तो वो यहां पर स्थिति पूरी तरीके से आपके लिए समर्थन में रहेगी। यहां गृहिणी है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, सोशल सर्कल में ऐसे समय में काफी ज्यादा स्टेटस अपग्रेड करने का मौका मिले, ये देखने को मिल सकता है। तो वहीं यंगस्टर्स हैं, दोस्ती यारी की जो इच्छा आपकी है, विशेष तौर पे इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए जो ऑपोजिट जेंडर के साथ में आपकी है, इस दिशा में अगर प्रयास किए जाएं तो वहां पर स्वीकृति आपको मिल सकती है। प्रपोजल की बात यहां पर आपकी शुभ साबित हो सकती है।
यहां पर खाकी ब्राउन कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पारिवारिक जीवन कहे, दाम्पत्य जीवन कहे, इसमें काफी ज्यादा बेहतरी लेकर के आने का काम करेंगे। कहीं किसी के साथ में मतभेद थे तो उसको सुलझाने का यहां पे मौका आपके सामने रहेगा। तो ऐसे ही समय में जम करके पैसा कमाएंगे भी और उस कमाई के साथ में उसको खर्च करने का भी रास्ता आपके लिए लगातार यहां पर खुलता नजर आएगा। चाहे वो कोई बड़ी सी लग्जरी की इच्छा थी उसको पूरा करने से संबंधित हो सकती है। ऐसे समय में जो यात्रा आप करने वाले हैं, यात्रा का उद्देश्य पूरा होने से काफी ज्यादा अच्छी कमाई आज के दिन आपके हाथों में आती नजर आएगी। यहां पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति, विशेष तौर पे ये कहा जाए रिटेल से संबंधित काम करते हैं, लग्जरी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो आपको यहां पे काफी ज्यादा अच्छी फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। यही कहा जाए अपने इनिशियल डेज के अंदर ही जो टारगेट पूरा करने की स्थिति है उसमें काफी ज्यादा आगे आपको बढ़त मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, इसकी प्राप्ति होगी और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यहीं पे यह भी देखा जा सकता है कि अगर घर के अंदर किसी नए सदस्य के आने की यहां पे इच्छा थी, ये कहा जाए वो समय आ चुका था, ड्यू डेट आ चुकी थी, या फिर बच्चों की शादी से संबंधित इस समय में निर्णय लिया जा रहा था, तो वहां पर अब आपको पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। ये रिश्तों में प्रमोशन की बात यहां पर लेकर के आ सकते हैं। वहीं ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि जो आपके रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में यहां पे दूरियां थी उसको मिटाने का मौका आपके पास में आ सकता है। इस समय में खुल करके बात करेंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। अब कल के एपिसोड में किन्होंने कमेंट किया था कि 3rd या 4th हाउस में होना चाहिए, तो 3rd हाउस अगर आप मिथुन राशि की कुंडली एक साइड में मेरे देख सकते हैं तो 3rd हाउस सिंह राशि है और 4th हाउस कन्या राशि है, जबकि आपके लिए चंद्रमा तुला राशि में विराजमान है जो 5th हाउस यहां पर आपको दिख सकता है, तो ये 5th हाउस में ही माना जाएगा। अब ऐसे समय में 5th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद 70% सपोर्ट होने से आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है, पर इस रिलीफ के बावजूद मैं यहां पे कहूंगा खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण विशेष तौर पे रखिएगा और किसी को भी उधार देने से इस समय में परहेज कीजिएगा, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा जितना नुकसान झेला जा सकता है उतना ही उधार दीजिएगा, उससे आगे देंगे तो बाद में पछतावा हो सकता है। व्यापारी वर्ग ऐसे समय में क्रेडिट पे काम करने से परहेज कीजिएगा वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपका जो इनकम फ्लो है जिसे हम रोटेशन कहते हैं, इससे संबंधित परेशानी आ सकती है और इन्वेस्टमेंट से संबंधित विशेष तौर पे ऐसे समय में सावधानी बरतते हुए आगे बढ़िएगा। कमिट कुछ और किया गया था, पेपर वर्क पे लिखा कुछ और गया है, पर्सनल प्रॉमिसेस के बलबूते यहां पे आगे बढ़ने की गलती ना कीजिएगा। ऐसे समय में महिलाओं की बात करते हैं तो मासिक धर्म से संबंधित ऐसे समय में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्रैम्प्स आना, अकड़न होना या फिर पेट दर्द होने जैसी समस्याएं यहां पर आपको घेर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 67% सपोर्ट की बन रही है। अब यहां पर 4th हाउस का चंद्रमा विशेष तौर पे माताजी कहें, इनसे संबंधित मतभेद कहीं ना कहीं लेकर के आज के दिन आ सकता है। आपकी कोई कही गई बात थी जिसको उन्होंने स्वीकार ना किया हो, या उनकी कोई कही गई बात है, उनकी कोई जिद है जिसको आप पूरा ना कर रहे हो, तो इससे संबंधित मतभेद आप दोनों के बीच में उभरते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई भी निर्णय लेना चाह रहे थे तो आने वाले कम से कम 3 से 4 दिनों के लिए इसको टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर अभी के लिए इस करेंगे तो यहां पे परेशानी यह है कि फाइनेंस से संबंधित, लोन से संबंधित कहीं ना कहीं पेपर वर्क में आप अटक सकते हैं। जो आपने कमिटमेंट दिया था उसको पूरा ना कर पाने के कारण आपको यहां पे हेवी फाइन भी पे करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सीनियर से, हायर ऑफिशियल से, या ये कहा जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल से ऐसे समय में मतभेद करना, उलझ पड़ना, इससे परहेज कीजिएगा वरना परेशानियां आपको ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। सामने से अगर कोई डिस्काउंट मांग रहा है तो छोटा मोटा डिस्काउंट देकर के बात को टाला जा सकता है। वहां पर ईगो पर ले लेना बात को, यह परेशानी का कारण बनेगा। ऐसे समय में जो गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर के अंदर बुजुर्ग महिलाएं जो हैं
ये कहा जाए आपकी सासू माँ है, आपकी जेठानी है, इनके साथ में ऐसे समय में कोई ना कोई बात को लेके कलेश कहें, मतभेद कहें, ये इस समय में बड़ा रूप ले सकता है। आपको अपने आप पर और अपने बर्ताव पर इस समय में थोड़ा ठंडापन या ये कहा जाए पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में। वध तारा का साथ है पर अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70-72% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में चाहे दोस्ती यारी कहें या सोशल सर्कल को यहां स्ट्रेंथ देने की बात कहें, दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उस पर अपना गहरा इंप्रेशन छोड़ने का मौका आपको मिलने वाला है। और यहीं पे राह चलता व्यक्ति भी अगर कोई आपको एडवाइस देता है, कोई टिप देता है, तो उसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई ना कोई अच्छी खबर यहां पर आपको मिल सकती है। ऐसे समय में जम करके शॉपिंग करने का मौका, घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का मौका भी देखने को मिलेगा और सोसाइटी में यहां फेम पाने का मौका मिल सकता है। विशेष तौर पे अगर सोसाइटी की वेलबींग से संबंधित उनके लिए कोई इस समय में आपने डोनेशन किया था, उससे संबंधित आपको अच्छा पुरस्कार मिल सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले किसी एग्जाम से संबंधित, डिबेट से संबंधित अगर आप यहां पर मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत रंग लाने वाली है। और अगर स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो भी आपको ये समय आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि इस समय में विशेष तौर पे आज और कल के दिन में आपको कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट मिल सकती है जो आने वाले समय में बड़ी हेल्पफुल हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% तक आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में हिम्मत अवश्य कीजिए, पर सोच समझ के। यह कहा जाए कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज्यादा फायदेमंद है। किसी और के कहने से अगर आगे बढ़ गए कि उन्होंने गारंटी ले ली है कि कुछ नहीं होगा, तो सामने वाला मौखिक रूप से जब बात करता है या यह कहा जाए कमिटमेंट देता है, तो उससे पीछे हटना बड़ा आसान होता है। आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसके लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार को ही कोई कमिटमेंट दे बैठते हैं कि शाम तक में ये आपका काम हो जाएगा, उसके बाद में आपके माइंड से स्लिप कर जाती है बात, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। शाम को जब घर लौटते हैं तो घर परिवार के साथ में ही द्वंद्व कहें, कलेश कहें, यह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे समय में कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित विशेष तौर पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट किसी को कर रहे हैं या फिर किसी से पेमेंट ले रहे हैं तो वहां पर कंफ्यूजन के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी ध्यान रखिएगा कि दोस्तों ने चढ़ाया और आप चने के झाड़ पर चढ़ पड़े, और इस कारण से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पैसों से संबंधित विशेष तौर पे नुकसान यहां पर झेलना पड़ सकता है। यहां पे यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा बातूनीपन जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जिसे कहते हैं, यह प्रवृत्ति इस समय में आपके अंदर हो सकती है, जिस कारण से आपके जो राइवल्स हैं, आपके शत्रु हैं, आपके कंपटीशन है, वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। चाहे हम कहें सैटिस्फैक्शन की बात हो, अपने वेलबींग की बात हो, अच्छी नींद आ जाती है। नींद लेकर के जब वापस उठते हैं तो समय पर उठ पाते हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से आप शुरू कर पाते हैं। यह स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी जो रेस में आपको आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। अब ऐसे ही समय में, क्योंकि राशि भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, इस कारण से भाग्योदय कारक स्थिति का भी आपको साथ मिलेगा। कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा, जिस कारण से जिस व्यक्ति से मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति मानता है। आपको जो मदद चाहिए आप कहते हैं और आपको मदद मिल जाती है। पैसा चाहिए, मार्केट में जाकर के कहते हैं पैसा चाहिए है और आपको इजीली उधार दे दिया जाता है। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। और विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर कोई यात्रा करना चाह रहे थे तो ये यात्रा आज के दिन आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यहीं रोगों से राहत की बात घर के बड़े बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए की जाएगी। तो यंगस्टर्स हैं, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं विशेष तौर पे, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकती है। यह कहा जा सकता है कि कोई अच्छा अचीवमेंट करना, कहीं लीग में सिलेक्शन हो जाना, या फिर यह कहा जाए कि अच्छी कमाई आज के दिन
कोई टूर्नामेंट के थ्रू यहां पर करने का आपको मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा 70-75% तक सपोर्टिव है। अब ये सिचुएशन आज और कल दोनों ही दिन आपको देखने को मिलेगी। 6 तारीख को सुबह जाकर के चंद्रमा आपके लिए राशि भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह कहा जा सकता है कि सोमवार से जो दिन की शुरुआत है वो फिर से एक नई ऊर्जा के साथ में करने का मौका है। पर इस वीक को लेकर के जो स्ट्रेस है काम का, ये बना रहेगा। ऐसे समय में आप कितना भी खर्च कर लीजिए अपने काम को पूरा कराने के लिए, व्यक्ति पैसा लेने में आनाकानी नहीं करेगा, पर काम पूरा करने में जरूर करने वाला है। ऐसे समय में अगर कोई मशीनरी के खराबी से संबंधित आपका प्रोडक्शन के अंदर रोक रुकावट थी या फिर क्वालिटी के अंदर गिरावट है, तो कुछ समय के लिए जो काम चलाऊ चीज होती है वो कर लेना ज्यादा बेहतर है। इस समय में कोई बड़ा खर्च कर बैठेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। यहीं पे गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। ईर्ष्यावश खर्च कर पाना, या ये कहा जाए कि दूसरों को देख करके कोई यहां पे चीज खरीदना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार जो है वो विद्रोह कर सकता है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। और ऐसे ही समय में आंखों से संबंधित विशेष तौर पे इन्फेक्शन की समस्या, या फिर ये कहा जाए कि ईयर से संबंधित कोई इन्फेक्शन आपको यहां पर हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधान ज्यादा रहिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आज के दिन दोस्तों से मेल मुलाकात जरूर होगी, पर कहीं ना कहीं भड़काने वाली बात ज्यादा हो सकती है। जो आप ही के परिवार के खिलाफ भड़काया जाए, तो यह स्थिति आपको यहां पर थोड़ी सावधानी पूर्वक समझनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए कही जाएगी कि 100% पॉजिटिव है। जिस चीज को हाथ लगाओगे सोना बना सकते हो। आज जो काम आप कर रहे हैं उससे फायदा जम करके कमाने का मौका है। अच्छी इनकम भी आपको देखने को मिलेगी। शाम को जब घर लौटते हैं तो कोई ना कोई सरप्राइज परिवार के लिए भी लेकर के जाते नजर आएंगे। और ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, मेरा जो महीने की मेहनत थी वो यहां पे मुझे फाइनली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया, ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। अब चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करता हूं तो आपके लिए भी कहूंगा कि सीनियर्स के यहां पर एडवाइस के कारण, उनके समर्थन के कारण, सपोर्ट के कारण आपका कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण काम था तो वो यहां पर पूरा होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में आपके कलीग्स कहें, आपके सबऑर्डिनेट्स कहें, जेलेसी की भावना अपने अंदर जरूर लेकर के आएंगे। काम को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं पर यहां पर बिगाड़ पाएंगे नहीं। तो यह आपके लिए स्थिति सेफ और सिक्योर के साथ में आगे फास्ट स्पीड में बढ़ने की भी बन सकती है। यही सेहत का साथ मिलने के कारण, रोगों से राहत मिलने के कारण घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। और विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स रिलेशनशिप में आए हैं, नए नए रिलेशनशिप में अगर आप आए हैं, तो इस समय में कोई ना कोई ऐसा मौका, ये कहा जाए कि प्यार को बढ़ाने वाला मौका, साथ में डेट पे जाने वाला मौका, या फिर डिनर करने का मौका, या साथ में मूवी देखने का मौका आपको यहां पर मिल सकता है, जो अल्टीमेटली क्लोजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी ये कहना चाहूंगा, परिवार की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए अगर आज के दिन आपने कोई डिसीजन लिया था, या फिर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन लिया जा रहा है जहां पर आपने बीच में पढ़ करके अपनी कोई एडवाइस दी है, राय दी है, तो ये बहुत कारगर सिद्ध होगी, बहुत फायदेमंद बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्त तारा का साथ अवश्य है पर अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स होने से चंद्रमा को स्ट्रेंथ मिलने के कारण आपके लिए सिचुएशन 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की बन रही है। ये कॉन्फिडेंस भी प्रदान करता है पर दो धारी तलवार बनाता है। कॉन्फिडेंस है, काम के अंदर स्पीड है, पर रुक रुक करके चीजें होती है, बहुत ज्यादा ओवरसाइट देनी पड़ती है, तब जाकर के काम जो आप क्वालिटी चाहते हैं वैसा होता है। तो यह स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। यहां पर बहुत पैनी निगाह अपने कलीग्स पे, अपने सबऑर्डिनेट्स पे, अपने स्टाफ पे रखिएगा। कोई ना कोई ऐसे समय में काम को बिगाड़ने का प्रयास, या ये कहा जाए जानबूझ के बिगाड़ना ना चाहे पर कहीं ना कहीं गलती के कारण परेशानी उत्पन्न कर सकता है, तो वहां पर आपको ओवरसाइट जरूर रखनी चाहिए। यहां पे कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उस दिशा में भी प्रयास करना आपके लिए सफलतापूर्वक जरूर सिद्ध होगा। और यहीं पे जिनकी हम बात करते हैं जो ट्रैवल के थ्रू कमाते हैं, विशेष तौर पे ट्रैवलिंग के थ्रू हो सकता है कि आप टूर्स एंड ट्रैवल का काम करते हैं, लग्जरी
ट्रैवल करवाते हैं, होटल का अगर आप काम करते हैं, तो ये स्थिति आज के दिन आपके लिए फायदा जरूर लेकर के आएगी। चाहे रेस्टोरेंट का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, तो जम करके आज के दिन आपकी डिमांड यहां पर देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि मंगल भी मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और त्रिग्रही योग मीन राशि में बन रहा है, इससे संबंधित विशेष राशिफल मैंने आपको इस चैनल पर कल के दिन दे दिया है, उसको जरूर देखिएगा। और अप्रैल का मासिक राशिफल भी देखिएगा, ताकि पूरे ही महीने से संबंधित जो आपकी प्लानिंग है उसको आप बहुत अच्छे ढंग से कर पैसा कमा सकें, अपनी यहां पे इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। अब ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपकी लाइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ऐसे समय में यह कहा जाएगा 20% सपोर्टिव सिचुएशन है, फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा। परेशानियां कदम कदम पर देखने को मिलेगी। चाहे आप खर्चों की बात कहें, ना चाहते हुए खर्च करने पड़ सकते हैं, चाहे हम कहें कि धार्मिक रुझान बहुत ज्यादा है, ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, पर बार बार मन को भटकाने वाली स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पे यहां पे ध्यान दीजिएगा। नीज है, थाइज है, इससे संबंधित कोई ना कोई दर्द परेशानी इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। यात्रा करते हैं तो बहुत ज्यादा यहां पे सतर्क होकर के यात्रा कीजिएगा, वरना किसी स्कैम के शिकार बनाए जा सकते हैं। टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट स्कैम जो होता है उसके यहां पे शिकार बनाए जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग है, इस समय में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितना एथिकल काम है, सही तरीके से काम है, उसको करने का प्रयास कीजिए। लालच में आकर के कोई गलत काम कर देते हैं, किसी व्यक्ति को अलग रेट दे बैठते हैं, ये गलती मत कीजिएगा, ये नुकसान आपको आज के दिन पहुंचा सकती है। और ऐसे ही समय में कोई लीगल नोटिस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। कोई भी पढ़ाई से संबंधित इस समय में आप कोर्स रिवाइज करने का काम कर रहे हैं, नए किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का काम कर रहे हैं, स्कूल शुरू होने वाली है उससे पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करने का काम कर रहे हैं, तो इस दिशा में प्रयास बनाए रखिएगा। कुछ परेशानियां कहें या ये कहें कंफ्यूजन जरूर हावी रहेगा, पर अल्टीमेटली ना शुरू करने का जो नुकसान था उससे तो बेहतर ही रिजल्ट आपको यहां मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 67% आपके लिए सपोर्ट की है। सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, मीन राशि के सभी व्यक्ति जो है, आपको मैं कहना चाहूंगा सावधान ज्यादा रहना चाहिए। गर्मी बहुत बढ़ गई है, इस कारण से हाइड्रेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चक्कर खा के गिर जाना या फिर बहुत बॉडी ड्रेन हो जाना, एनर्जी ड्रेन हो जाना, ऐसी परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। और जो व्यक्ति विशेष तौर पे हीट बॉयल से संबंधित परेशानी आपको ज्यादा रहती है, फोड़े फुंसी की समस्याएं ज्यादा रहती है, एक्ने की समस्या ज्यादा रहती है, तो आपको भी यहां पर सावधान ज्यादा रहना चाहिए। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि परिवार के हस्तक्षेप के कारण, उनके इंटरफेरेंस के कारण यहां पे अपने काम से संबंधित परेशानियां आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। यह कहा जाए कि सुबह का मन मुटाव घर परिवार के साथ में, ये दोपहर के समय में अपने स्टाफ पर उतर जाना, ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। यहां पर वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, या एक कहा जाए फैमिली लाइफ को सेपरेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं पे जो गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं उलझलूल बात के कारण, गॉसिप के कारण यहां पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है। आपकी कोई कही गई बात अपनी सहेली को थी, वो आज के दिन पूरे समाज में फैल सकती है, जो परेशानी का कारण यहां पर आपके लिए बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुआ आज का राशिफल। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मनी प्लांट को कैसे लगाया जाए। चाहे आप पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं घर में, तो वहां पर कई तरह के उपाय आजमाए जाते हैं। इन्हीं उपायों में से एक मनी प्लांट लगाना भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में यह पौधा मौजूद होता है, वहां हमेशा ही खुशहाली बनी रहती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। अब मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे वास्तु हो, ज्योतिष हो, फैंग शुई हो, सभी शुभ मानते हैं। और मान्यता है कि घर में मनी प्लांट लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसी वजह से आमतौर पर लोग अपने घर में, अपने ऑफिस में मनी प्लांट लगाना पसंद करते हैं। हालांकि हाल फिलहाल में एक बहुत ही अजीब बात सामने आई है। चाहे आप सोशल मीडिया की बात कीजिए, उल जलूल बातें यहां पर पॉडकास्ट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, पोस्ट के थ्रू बार बार लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात क्या है? मनी प्लांट किसी दूसरे के घर से चोरी करके अपने घर में लगाइए, यह शुभ होगा।
सबसे बड़ी भ्रांति की बात कहें, सबसे ज्यादा निंदनीय बात कहें, वो यही है कि किसी और के घर से पौधा चुरा करके अपने घर में लगाओ और वो शुभता लेकर के आएगा, धन में वृद्धि करेगा। ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, इसमें साफ साफ ये माना जाता है कि घर में कभी भी मनी प्लांट चोरी करके अगर आप लगा रहे हैं तो वो फायदे से ज्यादा नुकसान आपको देगा। चोरी करके मनी प्लांट अगर लगाते हैं तो लक्ष्मी नाराज होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का संबंध पैसे से है, समृद्धि से है, दिमाग लक्ष्मी से है। इसलिए इस पौधे को घर में बहुत सम्मान के साथ लगाया जाता है। और अगर आप किसी दूसरे के घर या बगीचे से इस मनी प्लांट को चोरी कर लेकर आते हैं तो यह नकारात्मकता अपने साथ लेकर के आता है। चोरी करना अपने आप में ही पहली बात तो गलत कर्म है, और आप इतने शुभ पौधे को चोरी कर अगर घर में लगाते हैं तो यह शुभता तो नहीं दे सकता। ऐसा करना शास्त्र संबद्ध भी नहीं है और इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। ज्योतिष के अनुसार जब किसी चीज को गलत तरीके से घर लाया जाता है तो वो घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है, एनर्जी को इम्बैलेंस करता है। इसलिए पैसा हो, समृद्धि हो, इसकी कामना करने वालों के लिए मनी प्लांट लगाना शुभ है, पर चोरी कर लगाना अत्यंत अशुभ हो सकता है। जिस तरह से मनी प्लांट चोरी से नहीं लगाना चाहिए, उसी तरह मनी प्लांट किसी को उपहार में भी नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट पैसा हो, आर्थिक ऊर्जा हो, इसको रिप्रेजेंट करता है। जब आप इसे किसी को भेंट करते हैं, उपहार में देते हैं, तो इससे घर की समृद्धि का एक हिस्सा आप उससे दे रहे हैं या आपके घर से दूर चला जाता है। हालांकि यह पूरी तरह नेगेटिव नहीं हो सकता। ज्योतिष के अनुसार मनी प्लांट है, इसको देने से पहले इस मान्यता को समझना जरूरी है। किसी को पौधा देना ही है तो आप कोई और पौधा दे सकते हैं, जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, स्नेक प्लांट है। ये ऐसे पौधे देना फिर भी शुभ माना जाता है। अब वास्तु और ज्योतिष और फेंगशुई में यह माना जाता है कि घर में रखी हर चीज अपनी एक एनर्जी लेकर के बैठती है। उसका सीधा असर परिवार की संपन्नता पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी मानसिकता पर पड़ता है। और ऐसे में अगर कोई चीज गलत तरीके से घर लाई गई हो तो उसकी ऊर्जा भी उतनी ही प्रभावित होती है। और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि चोरी से मनी प्लांट लाना या लगाना यह धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को बढ़ाने का काम करता है, घर में कलेश उत्पन्न करता है, घर की समृद्धि को कम कर बैठता है। परिवार में तनाव कहें, खर्चों में बढ़ोतरी कहें, यह सभी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो जिन्होंने भी चोरी से अगर अपने घर में मनी प्लांट लगाया होगा तो आपको कुछ ही समय में यह समझ में आ जाएगा कि इसका नकारात्मक प्रभाव किस तरीके से आपके घर को प्रभावित करता है। और अगर नहीं लाए हैं तो मनी प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो यहां पर खरीद करके मार्केट से लेकर के आए, या तो फिर कोई सगा संबंधी है, कोई घर परिवार का ही सदस्य है, उससे आप इज्जत पूर्वक मांग करके अपने घर लेकर के आ सकते हैं और लगा सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले कुछ दिनों में लगातार आपके साथ में बहुत ही दिलचस्प, या ये कहा जाए कि रोमांचक जानकारियां मैं आपके साथ में यहां बांटने वाला हूं चैनल पर। साथ बने रहिएगा। और इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।